Assalamu alaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Mas and I am back with another video lecture. Students, today's topic is angular momentum. Students, if you remember the previous one that was related to linear momentum. हमने linear momentum डिटेल में पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, उसकी बाय इक्वेशन उसकी क्या डेफिनेशन है वो समझ ली थी हमने, एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया था। मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है लीनियर, वो भी हमने पढ़ लिया था डिटेल में सब। अच्छा जी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा था कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम है, बट मैंने अपने किसी प्रीवियस लेक्चर में लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं किया। सो आई फील बिफोर गोइंग टूवर्ड्स एंगुलर मोमेंटम वी शुड नो व्हाट लीनियर मोमेंटम इज़, ताकि हम डायरेक्ट जेड पर जम ना करें, पहले हमें ए पता होना चाहिए। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो मिस की, यू कैन फाइंड आउट दैट वीडियो ऑफ 9th of September lecture. ठीक है, yesterday I have uploaded regarding the lecture of linear momentum. Okay जी, without wasting time we are going to start angular momentum. If you all remember, कल मैंने इंट्रो दे दिया था कि भाई आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ये सेम उसी तरह काम करता है, ये सेम उसी तरह रोल प्ले करता है जिस तरह लीनियर मोमेंटम प्ले करता है अपना रोल ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन में। ठीक है जी, अब क्या बात हो रही है, अब हम ज़रा इसे समझेंगे एंगुलर मोशन की तरह। किस तरह? लेट्स फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है जी, ओके, दिस इज द सेंटर। ठीक है, अच्छा, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज द रेडियस। ठीक है जी, अब लेट सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल पी मूव कर रहा है। ठीक है, और इसी को हम कह देंगे इसका लीनियर मोमेंटम भी। ठीक है जी, अब ये पार्टिकल का एक और कंपोनेंट है और यहाँ पे थीटा एंगल है। ठीक, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, मैंने आपको पहले भी, अगर आपको मेरे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड लेक्चर याद हो, तो जो भी पार्टिकल मूव करता है उसका जो भी कंपोनेंट होता है, जो भी क्वांटिटी होती है, वो हर पॉइंट पे कुछ इस तरह की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट और डीलिंग विद एंगुलर मोमेंटम। अब कह देते हैं भैया एंगुलर मोमेंटम का क्या है, ये है इसका कॉम्पोनेंट जो कि एंगुलर मोशन को जो कि एंगुलर मोशन की कितनी क्वांटिटी है वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं हम ये पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम here telling the quantity of motion in a body that is moving with, that is moving or having एंगुलर मोशन, वही सब। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं आगे से। ठीक है, बात क्या करनी थी, यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे और ड्रॉ करेंगे आपके वेक्टर्स। ठीक है, लेट्स से ये आपका एक्स कंपोनेंट है, ये वाई है और ये जेड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों की क्लियर करती चलूँ। बेटा ज़हन में रखिएगा कि हम नॉर्मली इस तरह लेते हैं सॉरी, अपने जो कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या डायमेंशंस को हम कुछ इस तरह लेते हैं कि वाई एक्सिस हियर, एक्स एक्सिस हियर एंड जेड एक्सिस हियर। कीप इन माइंड, ये हमारा अपना बना है, वह अपना अपना एक कंसेप्ट है जो हमने खुद बनाया है कि भाई एक्स इस डायरेक्शन में, वाई इस डायरेक्शन में और जेड इस डायरेक्शन में। वरना ऐसा कोई नेसेसरी या कोई चीज़ ऐसी लाजमी नहीं है कि भाई एक्स ऐसी डायरेक्शन में होगा, वाई इस डायरेक्शन में ही होगा और जेड इस तरह होगा। लेट्स से कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एक्स आपका हॉरिजॉन्टली होगा
और वाई आपका वर्टिकली होगा। जहन में रखिए जो मेन कंसेप्ट है, दो हम यहाँ आसानी के लिए इस लेवल पर ये बात करते हैं कि भाई वाई कंपोनेंट वर्टिकल है और एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, अपनी लेक्चर को, अपनी फिजिक्स को इजी करने के लिए, या ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स को, ठीक है जी। बट जो कंसेप्ट देने जा रही हूँ वो और से सुनिएगा स्टूडेंट्स, के जो मेन पर्पस है इन तीन कंपोनेंट्स का लिखने का वो ये है कि ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का साइन ड्रॉ कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए, ब्रैकेट में लिख भी दिया है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर और मेकिंग 90 डिग्री, थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री विद ईच अदर। तो जहन में रखिएगा कि आपका एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि क्यों हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वाई को वर्टिकल या जेड को इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, तो जहन में रखिएगा आपने ये आंसर करना है कि भाई दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ इट लाइक दैट, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस एज वेल, और लाइक इवन हम यहाँ वाई, यहाँ जेड और यहाँ एक्स कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट जो मेन कंसेप्ट है कि दीज थ्री मस्ट हैव 90 degree or are perpendicular on each other. This is the main concept, this is the major concept that is helping to understand physics, geometry or mathematics. But this is not necessary to draw x like this, y here और z in this direction. I hope ये एक major concept जो कि दिखने में बहुत छोटा सा है लेकिन ये आपको हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अब आगे चलते हैं, हमने ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब कह लेते हैं कि भाई आर आपका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये सिंपली एक पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि पोजीशन बता रहा है पार्टिकल की, ठीक है जी। और पी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। क्यों एंगुलर मोमेंटम है? हमने कह दिया कि भाई ये अगर इस तरह पार्टिकल मूव करेगा तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा, लेकिन अगर पार्टिकल इस तरह मूव करेगा तो इसका एंगुलर होगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ ड्रॉ किया है, बट जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो है ही सिर्फ एंगुलर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमें ये पता है कि एंगुलर कंपोनेंट, अब गौर करें यहाँ पे पी ड्रॉ करने का मकसद क्या है। जो एल है वो डिपेंड कर रहा है भाई आर पर और वो डिपेंड कर रहा है पी पर। तो हम ये लिख सकते हैं मैथमेटिकली का मतलब यहाँ पे सिंपल ये होता है, ये जब भी आप लोग स्टूडेंट्स लिखते हैं वो ये होता है कि वी आर गोइंग टू हैव सम इक्वेशन, वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम मैथमेटिक्स, ठीक है। एल इक्वल है आर क्रॉस पी के, जहन में रखें। मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज जो मोमेंटम है आपके पास यू ऑलरेडी नो कि वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। मास स्केलर क्वांटिटी है बट ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर इनटू वेक्टर, ठीक है जी। सो पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज मोमेंटम, आर इज अ पोजिशनल वेक्टर। पहले ही डिफाइन कर दिया गया भाई आपका आर यहाँ पे रेडियस तो है लेकिन आर यहाँ पे पोजीशन बता रहा है पार्टिकल की, ठीक है। तो आर हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, तो ये भी हो गया वेक्टर। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाइज और या उनका प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, यहाँ पर बात करें, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। हमें ये पता है, यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया कि पी एम वी के इक्वल है मास इंटू वेलोसिटी के। लेट पुट वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। पुट कर दिया, आर से पी की जगह हमने पुट किया मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, वेक्टर वेक्टर साथ लिख लेते हैं, स्केलर को अलग लिख लिया, आर क्रॉस सॉरी जी इससे, ठीक है। अच्छा बेटे एक कन्फ्यूजन दूर करते चलूँ कि समटाइम्स बुक में कुछ इस तरह का सिंबल बना होता है, कभी वेलोसिटी को ऐसे लिख रहे हैं, कभी इस तरह का सिंबल बना हुआ है जो कि आपका फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज़ होगा आगे चल कर।
कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेलोसिटी ही है जब हम एंगुलर या लीनियर मोमेंटम की बात करें, ठीक है। ओके अगर और इवन अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे मेंशन भी होगा कि हेयर वी रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इटसेल्फ अ वेक्टर, जो कि मैंने आपको बता दिया। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इटसेल्फ अ वेक्टर, हेंस वी कंक्लूड दैट एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ लिया था कि यहाँ पे थीटा भी है, एंगल भी बन रहा है, तो लेट्स रिप्लेस इट, ठीक है जी। रिप्लेस करते हैं, सेम फॉर्मूला लिख लें, आर, ठीक है, एम आर वी, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, याद रखें, पहले भी बताया था, जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात होगी तो ये जहन में रखना है कि कॉस थीटा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो साइन थीटा आएगा। तो लेट्स रिमूव क्रॉस फ्रॉम हेयर, एक इक्वेशन तो ये बन गई, लेट्स से इट इज एक्सप्रेशन ए। क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करा तो लेट्स कम, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था तो साइन थीटा आ गया, ठीक है। मुझे ये बात बताइए, यहाँ पे हम एम वी को दोबारा पी लिख सकते हैं, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट हमें हटाना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग थीटा हियर। अब अगर थीटा आर और पी के दरमियान, इन बिटवीन देम, इफ इट इज 90 डिग्री और हैविंग or both are perpendicular to each other, at that time your angular momentum will be maximum। कैसे भाई? साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, 90 डिग्री ले रहे हैं यहाँ पर थीटा की जगह, साइन 90 इज इक्वल टू 1, लेट्स पुट द वैल्यू आर पी। आ गई एक और इक्वेशन, हमने यहाँ थीटा भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, राइट नाउ हम एंगुलर मोमेंटम का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, बिकॉज इट्स अ बिट डिफरेंट एंड इट्स अ बिट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू ऑल हेयर। इसलिए या तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूँगी, या फिर जब हम, बल्कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी, उसे डिटेल में समझा दूँगी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यों अभी नहीं समझा रही वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी यहाँ करा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो समझने की बात ये है कि फ़िलहाल अभी आपने गौर करना है कि जो ये मेजर कंसेप्ट जहन में रखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स, ठीक है जी। ये आपको हायर लेवल पे बहुत बहुत काम आएगा इफ़ यू परस्यू फिज़िक्स, ठीक है जी। या इवन इफ़ यू परस्यू मैथमेटिक्स, तो भी आपका फिज़िक्स से जान नहीं छूटने वाली। तो जहन में रखिएगा ये कंसेप्ट। अगर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सिमिलरली अगर इससे पहले किसी कोई भी वीडियो लेक्चर में आपको डिफ़िकल्टी रही है, उसके बारे में अभी आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख दीजिए। और जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ नहीं आ रहा एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन इट, यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ूंगी और डेफिनेटली रिप्लाई भी करूंगी। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो या अगर चैनल नहीं भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।